इतना नाराज है, बात नहीं करेगा अपनी माँ से। इतने सालों बाद तो मुझसे मिल रहा है, अपनी माँ के दिल पर रहम कर। इतना गुस्सा मत दिखा, तुझे शायद यकीन ना हो, पर मैं तेरे लिए छटपटाई हूं। जिंदगी से मेरी सबसे बड़ी शिकायत तू रहा है बेटा। माना हम सब ने तेरे साथ गलत किया, पर बेटा अपनी माँ से 14 साल दूर रहकर तूने उसे सजा भी तो दे दी। तेरी आंखें मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है, पर तेरी जुबान नहीं हिल रही। अपनी माँ से बात नहीं करनी तो चल मत कर, पर कम से कम मेरे रोहन को तो जेल से छुड़ा ले। इन पुलिस वालों की गलतफहमी दूर कर दे बेटा। मैं जानती हूँ अपने रोहन को, उसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो वो किसी पर गोली क्या चलाएगा। और देख, अब तो ऋषभ भी होश में आ गया है। ऋषभ को होश आ गया? हाँ। क्या हुआ? चलो, बड़े साहब ने बुलाया आपको। हाँ, कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे ये कोई सलीका नहीं है मेरे बेटे के साथ बिहेव करने का। इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव मत करिए, वो क्रिमिनल नहीं है। उसने किसी को गोली नहीं मारी, वो गोली चलाई नहीं। दुनिया में कोई मां ऐसी होती ही नहीं जो अपने बेटे को कसूरवार मानती हो। रोहन लांबा और कुमार का जुर्म साबित हो चुका है, और अब हमारे लिए ये सिर्फ एक क्रिमिनल है, और इसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। जितना बड़ा जुर्म किया है इसने, कल हम उतने ही बड़े जेल में ट्रांसफर कर देंगे इसे। ले चलो इसे। रोहन, रोहन, कहां से तुम लोगों पर यह साबित हो गया कि मेरा बेटा क्रिमिनल है? जिस पर गोली चली है वो खुद तुम्हें बताएगा कि रोहन ने गोली नहीं चलाई। किसी बड़े जेल में शिफ्ट करने से पहले कोई ऋषभ लांबा से तो जाकर पूछे। पुलिस वाले जेठ जी के पास से होकर आ चुके हैं और वो बयान देने की हालत में नहीं है। क्यों, तुम्हारे डैड को तो फोन आया था ना? ऋषभ को होश आ गया है? हाँ माँ, होश तो आ गया है उन्हें, पर क्या हुआ? क्या हुआ? प्रियंका, तुम खामोश मत रहो। ऋषभ बयान देने की हालत में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अम्मा, सर पे गोली लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। संभालिए। तुम उस माँ को अब क्या दिलासा दोगी जो अपने दोनों बेटों को खोने की खबर एक साथ सुन रही है? एक बेटे को मैंने ऐसे खो दिया और दूसरे के बारे में तुम कह रही हो कि उसे याद ही नहीं रही अपनी माँ। भगवान ने तो मुझे दोनों हाथों से लूट लिया। नहीं अम्मा, भगवान छीनना नहीं जानते, वो तो सिर्फ देना जानते हैं। आपके दोनों बच्चे तो आपके साथ आंख में चौली खेल रहे हैं, और यकीन कीजिए
वो लोग भी आपसे मिलने के लिए उतने ही बेचैन हैं जितनी कि आप। मुझे ऋषभ की चिंता फिर भी नहीं। उसकी याददाश्त में कैसे भी वापस ले आऊंगी। पर प्रियंका, मैं रोहन का क्या करूं? ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो उसे बड़ी जेल में लेकर जा रहे हैं। मैं रोहन को कैसे बचाऊं? अम्मा, बड़े जेठ जी को बचाने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें पहले ऋषभ जेठ जी को हॉस्पिटल से घर लेकर आना होगा। पर ऋषभ, अम्मा, ऋषभ जेठ जी ही बड़े जेठ जी को बचाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम सलामत घर वापस आ गए। पीछे कहीं जो तुम अपनी याददाश्त भूल आए हो, उन यादों को तुम तक वापस पहुंचाना अब हमारा काम है। और सबसे पहले तो ये याद करना है जेठ जी कि ये आपका घर है और आप हैं ऋषभ लांबा। हाँ भैया, आप इसी घर में पले बड़े, और इस घर में आपका परिवार रहता है, लांबा परिवार। और ये जो आपके सामने खड़े हैं ना, ये हमारे पिताजी हैं, मिस्टर रमन लांबा। जो कहे ना कहे, पर इन्होंने सबसे ज्यादा प्यार आपको किया है। और ये है आपकी पत्नी अनुष्का लांबा। हाँ भैया, आप इस रिश्ते में आज से एक नया रंग भर दीजिए, एक ऐसा रंग जिनमें पुरानी यादों के लिए कोई जगह ही ना हो। तो भैया ये और मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। जब तुम हॉस्पिटल में बेहोश थे ना, तब हालात ने ऐसा डाका डाला कि तुम्हारी माँ एकदम से करीब हो गई। जिंदगी की सारी कमाई लूट कर ले गए। तुम्हारी माँ की झोली से खुशियां नोच कर ले गए। कंगाल कर दिया तुम्हारी माँ को। आप कह रही हैं कि आप मेरी माँ हैं। बच्चों के सामने कभी माँ इस तरह से रोती? अगर तुम्हें इस माँ का रोना इतना बुरा लग रहा है तो यादों की मोहताज मत करो इस रिश्ते को। तुम्हारी याददाश्त जब आनी होगी तब आएगी। इसीलिए मैं बना लो मुझे अपनी माँ और तुम बन जाओ मेरे बेटे, ताकि मैं अपने माँ होने का अधिकार जताकर तुम्हें हुक्म दे सकूं, मेरे ऋषभ को लौटा दो। और ये माँ तुम्हारे सामने आंचल फैलाकर भीख मांगती है। मेरे बड़े बेटे रोहन को रिहा करवा दो। रोहन? कौन रोहन? तुम्हारा बड़ा भाई, मेरा बड़ा बेटा।
14 साल बाद वो मिला भी तो पुलिस हिरासत में। तुम्हारा एक बयान उसे बचा सकता है। तुम पुलिस वालों के सामने जाहिर कर दो कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है और रोहन लांबा ने तुम पर गोली चलाई ही नहीं थी। तुम उनसे कहना वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो तुम पर गोली कैसे चला सकता है? अगर मेरा कोई बड़ा भाई था तो मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं है। देखो बेटा, वो पुलिस वाले जिस आदमी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, तुम कह देना कि उसने गोली नहीं चलाई। मैं जानती हूं, मैं खुद कर्ज मां की तरह तुम्हें परेशानी में डाल रही हूं, पर अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत भी मां मानने लगे हो तो उसके आंसू पोंछ डालो। डैड, मैं भैया को बयान के लिए तैयार करता हूं। अपने बड़े बेटे की घर आने की तैयारी शुरू कीजिए अम्मा। हेलो, इंस्पेक्टर मलिक जी, मैं लांबा हाउस से मिसेस प्रियंका लांबा बोल रही हूँ। जी मिसेस लांबा बोलिए। जब हम मिस्टर ऋषभ लांबा को हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो उन्हें सारी पुरानी बातें याद आने लगी थी और अब तो उन्हें सब कुछ याद आ गया है। अब आप चाहे तो उनका बयान ले सकते हैं। रोहन लांबा और कुमार के केस में उनके बयान की खास अहमियत है, इसलिए उनका बयान हम आज ही ले लेंगे। दैट्स गुड। आप कहे तो हम उन्हें पुलिस स्टेशन ले आए। देखिए मिसेस लांबा, मेरे ख्याल से उन्हें इस वक्त तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं अभियुक्त रोहन लांबा को लेकर आपके यहाँ आता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम? जी ऋषभ लांबा। जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं, उनके नाम और उनसे आपका रिश्ता बताइए। मिस्टर रमन लांबा, मेरे पिताजी। मिसेस मीरा लांबा, मेरी माताजी। मिसेस अनुष्का लांबा, मेरी पत्नी। राहुल लांबा, मेरा छोटा भाई। हमारी बहू प्रियंका लांबा। गुड। वैसे काम क्या करते हैं आप?
फिलहाल तो लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट हूँ, और इस इंटरव्यू के बाद अगर आप मुझे पुलिस फोर्स में नौकरी देना चाहें तो मैं तैयार हूँ। सावंत, सावंत, मिस्टर ऋषभ लांबा, अब आप हमें बताएंगे, क्या ये वही आदमी है जिसने आप पर गोली चलाई थी? कमाल है, आप इन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? ये मुझ पर गोली क्यों चलाएंगे? ये तो मेरे बड़े भैया रोहन लांबा हैं।